तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते अगर तुम्हारी आंखों के सामने कोई कार्टून आ जाए जो तुम बचपन में देखा करते थे, तो एकदम से तुम एक पॉज लेते हो और एक अजीब सा इमोशन तुम्हें घेर लेता है। तुम्हें वो जो महसूस होता है तुम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते। उसके अंदर एक वार्मथ होती है, एक खुशी होती है, बट साथ ही साथ एक दुख होता है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन होता है वो। ऐसा हुआ होगा कि बचपन की कुछ ऐसी यादें होंगी या फिर ऐसी कोई चीज़ें होगी जो तुमने खाई होंगी, वो एकदम से तुम्हारे सामने आ जाए या फिर कोई तुम्हें याद दिला दे उस चीज़ के बारे में, तो तुम उस वक्त भी एक अजीब सा इमोशन फील करते हो। उसको कहते हैं नॉस्टैल्जिया। अब नॉस्टैल्जिया जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है। ऐसा लगता है ये दो धारी तलवार है। आपको एक वक्त में खुशी भी देता है कि क्या दिन थे यार, वो क्या चीज़ें थी, वो क्या मेमोरीज हैं, क्या एक्सपीरियंसेस थे, मगर साथ ही साथ एक दुख होता है, एक हल्का सा ग्रीफ होता है कि यार अब ये जा चुका है, अब ये वापस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना बताऊं तो बचपन में मैं ऑसवाल्ड देखा करता था पोगो पे, और बारिश हो रही होती थी, छुट्टी होती थी स्कूल की, मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही होती थी और संडे का दिन होता था, बढ़िया मज़ा आता था। अब दोबारा अगर मुझे कहीं ऑसवाल्ड दिख जाता है तो ऐसा लगता है कोई टाइम मशीन में बैठ गया हूँ और मैं दोबारा जाकर पास्ट में उसको दोबारा जी रहा हूँ उस मेमोरी को, और ऐसा लगता है किसी ने मुझे प्यार से हग कर लिया हो। एक गर्माहट सी महसूस होती है, साथ ही साथ एक आह निकलती है, ये जा चुका है वक्त, अब ये दोबारा कभी नहीं आने वाला। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसा नॉस्टैल्जिया जो तुम्हें हिट करता है बार बार। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि भाई नॉस्टैल्जिया होता क्या है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो शुरू करते हैं। तो पहली थ्योरी का नाम है रेड टिंटेड ग्लास थ्योरी, जो ये कहती है कि अक्सर हम क्या करते हैं, अपने पास्ट को ना एक फिल्टर के जरिए देखते हैं, एक रेड टिंटेड ग्लास लगा देते हैं बीच में और फिर याद करते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं पास्ट में क्या हुआ था। अब जब हम फिल्टर लगा के पास्ट को देखते हैं तो जो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई थी, जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे, वो थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं, या यूं कहो थोड़ा सा उनको तुम रोमांटिसाइज कर देते हो, उसको उस तरीके से याद नहीं करते जैसे उस वक्त हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम स्कूल में कभी पिटे थे बुरी तरीके से, या फिर तुम्हें पनिशमेंट मिली थी, या पापा ने बहुत मारा था, या फिर कहीं गिर गए थे बुरी तरीके से, लेकिन अभी जब तुम उस चीज़ को डिस्क्राइब करोगे तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? तुम उसको बताओगे जैसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, एक हंसी भी होगी चेहरे पे कि यार क्या बचकानी चीज़ें थी, वो क्या मस्ती की थी हमने। तो अक्सर हम इस फिल्टर के जरिए पास्ट को देखते हैं। अब ये कॉग्निटिव बायस होता है एक तरीके का। वैसे कॉग्निटिव बायस वो मेंटल शॉर्टकट्स या पैटर्न्स होते हैं जो आपका दिमाग लेता है नेचुरली कॉग्निटिव लोड से बचने के लिए। लेकिन होता ये है कि अक्सर हम रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर बैठते हैं इस चक्कर में। ठीक है, रियलिटी का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम तक डिस्टॉर्ट होकर पहुंचती है। तो यहाँ पे भी वही होता है, हमारा जो पास्ट होता है उसमें जो हमारी मेमोरीज थी वो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है और हम उसको रोमांटिसाइज कर बैठते हैं, उसमें एक वार्मथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो नॉस्टैल्जिया का भी यही सीन है। तो नॉस्टैल्जिया जो होता है वो इसलिए इतना हार्ड हिट होता है क्योंकि हमें लगता है कि पास्ट तो बड़ा खूबसूरत था यार, पास्ट तो क्या मज़ा आता था यार, कितना कुछ था वहाँ पर। अब प्रेजेंट को देख लो, प्रेजेंट कैसा है हमारा। तो जब हम कंपेयर करने बैठते हैं तो ऑब्वियसली हमें पास्ट अच्छा लगेगा क्योंकि हम उसको रोमांटिसाइज कर रहे हैं। दैट्स वाई नॉस्टैल्जिया और बुरी तरीके से आपको हिट करता है कि यार अच्छा वक्त चला गया, क्या मज़े वाले दिन थे, बारिश, ऑसवाल्ड देखना, मस्ती करना, बाइक पे घूमना, साइकिल पे जाना, वो सब कुछ चला गया क्या? एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस आप उसको एक फ़िल्टर के ज़रिए देख रहे हैं, इसी कारण वो इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप प्रेजेंट मोमेंट को भी उतना ही खूबसूरत बना सकते हो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में ये प्रेजेंट मोमेंट आपका नॉस्टैल्जिया बन जाए। जब हम पास्ट को याद करते हैं तो मोस्टली ये होता है कि जो पास्ट में हमने मोमेंट्स गुजारे हैं, जो वक्त हमने गुजारा है, वो हमने अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ गुजारा होता है, अपने लव्ड वन के साथ गुजारा होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जब हम उसको दोबारा याद करते हैं तो हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है। भले वो दुनिया में ना हो वो इंसान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम उसके और करीब आ गए हैं, भले यादों में ही। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने स्कूल के दिनों को याद करो और स्कूल में तुम जो मस्ती करते थे, जो शरारतें करते थे, अपने दोस्तों के साथ पीछे बैठकर बंक मारा करते थे, टिफ़िन चुराया करते थे, चौक मारा करते थे, कभी पिटते थे, ये सारी चीज़ें जो हम दोस्तों के साथ तुमने मोमेंट्स गुजारे थे, तो जब तुम उसको दोबारा याद करते हो और तुम्हें एक नॉस्टैल्जिया हिट करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार वो दोस्त मुझे दोबारा चाहिए। तुम और करीब महसूस करते हो कि नहीं करते हो उस दोस्त के साथ, कि यार याद आती है उस दोस्त की और बोलते हो भाई क्या दिन गुजारे थे ना हमने यार। आज भी मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं मेरे टच में हैं तो मैं उन्हें फ़ोन करके बोल देता हूँ कि यार क्या दिन थे ना यार, वो हम उसको डिस्क्राइब करके हंसते रहते हैं पूरे समय, भाई वो याद है वो दिन, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, उस टीचर के साथ क्या हुआ था, और इससे हम और करीब आते हैं।
तो एक तरीके से जो नॉस्टैल्जिया होता है वो आपको रिमाइंड कराता है कि भाई वो मोमेंट ही स्पेशल नहीं थे, वो लोग भी स्पेशल थे जिसके साथ तुमने मोमेंट गुजारा था, और वो लोग जब स्पेशल हैं तो डेफिनेटली तुम उनके और करीब चले जाते हो। तो जो बॉन्डिंग होती है वो और स्ट्रांग हो जाती है, इसके कारण इसका नाम सोशल बॉन्डिंग थ्योरी है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं ना जहाँ पर हम बस ये सोचते रहते हैं कि आगे क्या, फ्यूचर में ही सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, भाई ये बिल्स भरने हैं, ये EMI भरने हैं, लोन्स भरने हैं, डेडलाइंस आ रही है, फलाना ठिकाना, बस फ्यूचर की। लेकिन जैसे ही तुम्हारे आंखों के सामने वो चीज़ आती है या तुम्हें वो याद आती है वो चीज़ पास्ट की, तो तुम्हारा दिमाग एक पॉज लेता है। उस पॉज को ही नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। उस पॉज में तुम्हें एक बहुत कमाल की एक रियलाइजेशन होती है कि ब्रो तू अभी सर्वाइवल मोड पे है, तू सर्वाइव कर रहा है, तू भाग रहा है बस। लेकिन एक वक्त था जब तू जीता था, तू नए नए एक्सपीरियंसेस लेता था, तू नई नई एक्टिविटीज़ करता था, तेरे लिए वक्त स्लो बीतता था। हालांकि मैं मानता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी उस वक्त, नहीं थी कोई प्रॉब्लम भाई, हम बिल्कुल लापरवाह होकर जी सकते थे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, EMIs है, डेडलाइंस हैं, बिल्स हैं। मैं समझ सकता हूँ कि फ्यूचर की सोचना बिल्कुल सही है, मगर हम एक इंसान है, एक पैटर्न में चलने के लिए नहीं बने हम। ये नॉस्टैल्जिया जब हिट करता है तो यही एक फीलिंग होती है जो कॉम्प्लेक्स लगती है तुम्हें, जिसको तुम डिस्क्राइब नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर एक ग्रेटिट्यूड होता है और एक ग्रीफ होता है। ग्रेटिट्यूड ये कहता है क्या जिया है भाई, क्या जिया है मैंने, क्या मोमेंट्स थे, लेकिन उसके साथ एक ग्रीफ आता है, एक सैडनेस होती है, चला गया यार ये वापस नहीं आ सकता। तो ये जो कॉम्प्लेक्स इमोशन होता है ये आपको यकीन दिलाता है कि तू एक इंसान है भाई, और तेरी एक कहानी है। तूने खूबसूरत तरीके से अपनी कहानी अभी तक लिखी है, आगे भी लिखता रहे, पास्ट से जुड़ा रहे, पास्ट से सीखता रहे, लेकिन पास्ट को जब याद करे तो याद कर कि तू कितना ग्रो कर चुका है, तू कितना आगे आ चुका है, तू कहानी में कितना कुछ लिख चुका है। पास्ट में जो हम जीते थे ना, उसके अंदर हम जब कोई मूवमेंट देखते थे तो हम उसको रिकॉर्ड करने नहीं बैठते थे, हम उसको पूरी तरीके से जीते थे। इसी कारण वो हमारे यादों के अंदर इस तरीके से समा गया कि हम उसको कैप्चर कर पाए अच्छी तरीके से, फुल HD में, और उसको हम दोबारा जी सकते हैं। इसी कारण हमें एक दुख महसूस होता है उसको याद करके। पर आज के वक्त में जो हम मोमेंट्स जीते हैं, हम ट्रैवल करने भी जाते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, नए मोमेंट्स देख रहे होते हैं, हम बस अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, हम अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो चांसेस ये हैं कि कल को फ्यूचर भी होगा, जब फ्यूचर में 20-30 साल बाद जब तुम इसी मोमेंट को याद करोगे जो अभी हो रहा है, तो हो सकता है उस तरीके से तुम्हें नॉस्टैल्जिया हिट ना करे। आई एम सॉरी, क्योंकि तुमने हो सकता है कुछ मिस कर दिया हो जो आसपास तुम्हारे हो रहा था। पहले हम लोगों से मिलते थे बिना किसी एजेंडा के, कुछ नहीं होता था भाई, बस मिले हैं, लाइट चली गई तो बस खेल रहे हैं भाई, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, बचपन वाले गेम। अब लाइट जाती नहीं है, इन्वर्टर लग गए हैं सबके घर में। और दूसरी बात, अगर मान लो रात होती भी है और कोई बहाना मिलता भी है, उसके बाद भी बस मोबाइल में घुसे रहते हैं हम लोग। तो मूवमेंट्स को जीना बहुत ज़रूरी है। नॉस्टैल्जिया में ये याद दिलाता है कि जो तुमने कहानी अभी तक लिखी है वो इसलिए खूबसूरत है, चलो ठीक है कॉग्निटिव बायस है, मान लिया, बट वो खूबसूरत तो है ना। तो वैसे ही अब जो तुम्हारे पास मोमेंट है उसको भी उतना ही खूबसूरत बनाओ कि तुम जब फ्यूचर में उसको देखो वापस तो ये और खूबसूरत लगे, तुम्हें और बुरी तरीके से नॉस्टैल्जिया हिट करे। साथ ही साथ ये भी याद रखो तुम्हारा एक सेल्फ है जिसकी एक कहानी है, और उस कहानी के तुम मेन किरदार हो, और वो किरदार बहुत ग्रो कर चुका है। नॉस्टैल्जिया हिट करने का मतलब ये है कि बहुत दूर आ चुके हो तुम, और बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हो, और बहुत कुछ सीख चुके हो। तूने वो एक्सपीरियंस किया जो बहुत लोग नहीं जी पाते हैं। तो थोड़ा ग्रेटफुल हो जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ऐसी वीडियो और चाहते हो तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। गुड बाय।